हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पीएसएल पहुंच चुका है अपने 14th मैच पर, जो कि होने जा रहा है कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के बीच में। और हम आपके साथ लगातार हर एक मैच में लाइव बने हुए हैं। लाइव प्रेडिक्शंस आपको दिए जाते हैं और एक दिन पहले हम आपके लिए प्रेडिक्शन वीडियोस देते हैं जो आपके लिए शायद काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती होंगी। तो आज इस मैच के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो मैच है वो 26 फरवरी दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। अगर इस मैच की बात करूं तो मैं नेशनल स्टेडियम कराची में ये मैच खेला जाएगा। इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट्स, दोनों ही टीम्स के लास्ट मैचेस, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और साथ ही ये मैच कौन जीतेगा 100% विनिंग प्रेडिक्शन भी। तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहना, क्योंकि जितनी भी डिटेल है ना आपको सारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, क्योंकि अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते हैं तो आपको मिलती है 100% लॉस कवर की गारंटी। साथ ही आपको लाइव गाइडेंस मिलता है वहाँ पर और मार्केट लोड की इंफॉर्मेशन दी जाती है, बॉल टू बॉल कमेंट्री, विनिंग टारगेट हमारा फिक्स है। इस पीएसएल का टारगेट है हमारा 15 लाख अर्न करना, जिसमें हम 13th मैच तक कर चुके हैं ऑलरेडी 5 से 6 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न। अगर आपका कुछ ऐसा ही मोटिव है, आप भी बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, तो बिल्कुल भी देरी मत करो और हमारे साथ लाइव जुड़ जाओ। तो दोपहर में 2:30 बजे इस मैच के लिए हम आपको लाइव मिलने वाले हैं, जहां पे बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और आगे बढ़ते हैं और इस मैच की बात करते हैं। तो इस मैच की अगर मैं बात करूं तो नेशनल बैंक क्रिकेट में ये मैच खेला जाएगा, यानी कि कराची में है ये पिच, ये क्रिकेट स्टेडियम नेशनल बैंक क्रिकेट। तो इस पिच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फेवरेबल बैटिंग पिच ग्राउंड है, यानी कि बैट्समैन को सपोर्ट करता है। बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा पिच जो है वो यहाँ की साबित होती है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पे बाउंड्रीज़ की बात करूँ तो इस ग्राउंड में फ्लैट और स्मॉल बाउंड्रीज़ हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन जो हैं वो इजीली चौके छक्के लगा सकते हैं। साथ ही जैसे जैसे पिच पुरानी होती है, यहाँ पर स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपको स्पिनर्स जो है ना वो विकेट निकालते हुए नज़र आएंगे। साथ ही यहाँ पर पेसर्स भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के साथ साथ जो मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए भी ये पिच जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है गाइस। तो इस पिच पर बैट्समैन को भी फ़ायदा हो रहा है, स्पिनर्स को भी फ़ायदा हो रहा है और साथ ही यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है पेसर्स को। तो यहाँ पर इस पिच पर सबका भला होता है, सभी लोग यहाँ पर अपने अपने रोल्स बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगर हम पिच की बात करें तो पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स में पेसर्स जो है ना उनको ये ज़्यादा सपोर्ट करती है, यानी कि अगर हम पिछले 10 मैचेस देखें ना तो उसमें 70% विकेट्स जो हैं वो यहाँ पे पेसर्स ने निकाले हैं, बाकी 30% विकेट्स जो हैं वो स्पिनर्स ने निकाले हैं। यानी कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेसर्स निकालते हैं और या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्पिनर्स निकालते हैं। आपको यहाँ पर पेसर्स और स्पिनर्स दोनों विकेट्स निकालते हुए नज़र आएंगे। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि कौन सी टीम के पास पेसर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और कौन सा पेसर यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट निकालता हुआ नज़र आएगा। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहना, कुछ भी स्किप मत करना, हर एक डिटेल आपको बताने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में जान लेते हैं। मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग के बीच में खेला जाएगा और ये सब तो पता ही है, अगर आप पीएसएल पूरा फुल अगर फॉलो कर रहे हो तो मुल्तान सुल्तान जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। क्योंकि अगर हम लास्ट 3 मैचेस की बात करें तो मुल्तान सुल्तान तीनों के तीनों मैचेस जीत कर आ रही है, यानी कि इस मैच में इस सीज़न में अभी तक तो कोई टक्कर नहीं दे पाया है मुल्तान सुल्तान को। तो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टीम। ये जो लास्ट मैच हुआ था कराची किंग के साथ उसमें भी जीत कर आ रही है, यानी कि कराची को एक बार पहले ही इस सीज़न में हरा चुकी है। इस मैच में देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कराची का परफॉर्मेंस रहता है। मुल्तान सुल्तान की बात कर लेते हैं। मुल्तान के अगर मैं लास्ट 3 मैचेस की बात करूं
तो कराची के साथ हुआ था, जिसमें मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करती है और 196 का टारगेट देती है, जिसको कराची किंग चेज नहीं कर पाते और मुल्तान सुल्तान 3 रन से जीत जाते हैं। सेकंड मैच की अगर मैं बात करूं तो मुल्तान सुल्तान फिर बैटिंग करती है, 190 का टारगेट देती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड चेज नहीं कर पाते और मुल्तान सुल्तान 52 रन से जीत जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुल्तान सुल्तान की बात करूँ तो मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करती है, 210 का टारगेट देती है और यहाँ पर पेशावर जो है वो यहाँ पे चेज़ नहीं कर पाती और मुल्तान सुल्तान 56 रन से जीत जाती है। यानी कि आप ये तीनों मैचेस देखोगे ना तो एक तो तीनों में जीत कर आ रही है, तीनों में सबसे पहले बैटिंग चूज़ की है और साथ ही तीनों में जो रन बने हैं ना वो आप देखो 190 से लेके 200 के बीच में है। यानी कि आप यहाँ से समझ सकते हो कि जो बैट्समैन है कितने अच्छे हिटिंग बैट्समैन हैं यहाँ पर मुल्तान सुल्तान के पास, जो इतना स्कोर जो है वो हर मैच में आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि 190 और 200 तक का स्कोर ना किसी भी टीम के लिए नॉर्मली चेस करना नहीं होता है। यानी कि जब आपका 190 और 200 का स्कोर बन जाए ना तो इसका मतलब ये है कि टीम जो है वो जीत चुकी है, क्योंकि बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनमें इतना बड़ा स्कोर चेज हो जाए, नहीं तो इतना बड़ा स्कोर चेज नहीं हो पाता है। वहीं पर अब हम इसकी बात करें तो मुल्तान सुल्तान अब जब बैटिंग करती है, कल अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो आपको यहाँ तक का स्कोर देखने को मिल सकता है इजीली, क्योंकि लास्ट 3 मैचेस में इतने तक का स्कोर बनाया है मुल्तान सुल्तान ने। आगे बढ़ते हैं, कराची किंग की बात कर लेते हैं। कराची किंग को भी कम नहीं आंक सकते, इवन कराची किंग का जो परफॉर्मेंस है वो बराबर का ही रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुल्तान सुल्तान है ना वो जीत ही जाते हैं। अब लास्ट मैच की बात करूं तो मुल्तान सुल्तान का कराची किंग के साथ हुआ था, जिसमें मुल्तान सुल्तान जीत गई थी। साथ ही मुल्तान का था होम ग्राउंड मुल्तान स्टेडियम और अब जो मैच है वो है नेशनल स्टेडियम में। कराची किंग की बात करें तो कराची किंग का उससे पहले मैच होता है लाहौर कलंदर्स के साथ, जिसमें कराची किंग पहले बैटिंग करके बनाता है 185, जिसको लाहौर कलंदर्स चेज नहीं कर पाते हैं और ये मैच कराची किंग 67 रन से जीत जाता है। थर्ड मैच की बात करते हैं तो थर्ड मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ खेलती है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले बैटिंग करके बनाती है 168 का, जिसको कराची किंग चेज नहीं कर पाते और ये मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 रन से जीत जाती है। तो यहाँ पर कराची किंग अगर 3 मैच खेली है तो सिर्फ 1 मैच जीत पाई है। वहीं मुल्तान सुल्तान जो है वो तीनों के तीनों मैचेस जीत कर आ रहा है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप सारे मैचेस जीतकर आ रहे होते हो तो कहीं ना कहीं काफ़ी ये भी इम्पॉर्टेंट रोल आपका नेक्स्ट मैच के लिए प्ले करता है। और वहीं कराची किंग जो है वो 3 मैचेस की खेले हैं तो उसमें से सिर्फ 1 जीता है और 2 हार कर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और इन स्टैट्स को और जानते हैं। तो टीम कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो टीम कंपैरिजन में यहाँ पर मुल्तान सुल्तान और कराची किंग ने 10-10 मैचेस खेले हुए हैं वेन्यू पर और यहाँ पर आप देखोगे तो मुल्तान सुल्तान के आपको विनिंग परसेंटेज ज़्यादा दिखेंगे। यानी कि 10 मैच खेले हैं तो उसमें से 6 मैच जीती है और 4 मैच हारी है। वहीं पर अगर मैं कराची किंग की बात करूं तो कराची किंग ने 10 मैच खेले हैं, उसमें से सिर्फ 2 मैच जीते हैं, यानी कि 8 मैच हारी है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि वेन्यू पर भी ना मुल्तान सुल्तान जो है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। साथ ही रीसेंट फॉर्म से भी समझ में आ गया होगा आप सभी को कि जो रीसेंट फॉर्म है ना वो कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो एवरेज स्कोर जो है वो यहाँ पे कराची किंग का रहता है 170 और वहीं मुल्तान सुल्तान का रहता है 180 के करीब। वहीं पर हाईएस्ट स्कोर 197 कराची किंग और 222 मुल्तान सुल्तान। तो हाईएस्ट स्कोर आप देख सकते हो कि 222 और एवरेज स्कोर जो है ना मुल्तान सुल्तान का वो 179 का है। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी, लेकिन मैं आपको ये स्टैट और ज़्यादा क्लियर करती हूँ। आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं हेड टू हेड पर। तो हेड टू हेड की बात करूँ तो इस सीज़न में ऑलरेडी एक और मैच हुआ था जिसमें ये आपस में भिड़ चुके हैं। तो जो वो वाला मैच था उसमें कराची वर्सेस मुल्तान सुल्तान का, उस मैच में भी मुल्तान सुल्तान जीत कर आ रही है। यानी कि अब यहाँ से आपको थोड़ा सा और समझ में आ गया होगा
कि कौन सी टीम जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, क्योंकि जो लास्ट हेड टू हेड हुआ है ना उसमें मुल्तान सुल्तान का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। साथ ही यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि कराची किंग जो है वो वीक पड़ने वाली है इनके सामने बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कराची किंग जो है ना उन्होंने भी लास्ट स्कोर जो बनाया था 190 के करीब का, जो मुल्तान सुल्तान ने टारगेट दिया था, उसको भी पूरी तरीके से कोशिश की थी चेस करने की, और कुछ ही रन्स का डिफरेंस था जिसकी वजह से यहाँ पर मुल्तान सुल्तान वो मैच जीत गए थे। आगे बढ़ते हैं और इस मैच की बात करें तो मैच में अगर कराची किंग की स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करूं तो कराची के पास जो पॉजिटिव पॉइंट है ना वो ये है कि कराची किंग के पास मिडिल ऑर्डर और पेसर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि अगर कराची किंग पहली इनिंग में बॉलिंग करती है और मुल्तान सुल्तान बैटिंग करता है तो कराची किंग यहाँ पर पिच का डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जो पेसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा विकेट निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कराची किंग के पेसर्स चल गए तो अगर उन्होंने विकेट्स निकाल लिए तो मुल्तान सुल्तान को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर पेसर्स नहीं चले कराची किंग के और विकेट्स नहीं निकाले तो मुल्तान सुल्तान एक अच्छा स्कोर खड़ा कर देंगे। अच्छा इन द सेंस कि 190 से 200 का, और आप सभी को पता है कि जब 190 और 200 का स्कोर खड़ा हो जाता है तो वो नॉर्मली चेस करना नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं और कराची किंग जो वीक है हल्की सी वो ओपनिंग और स्पिनर्स में है। तो ओपनर्स में आपको वीक इन द सेंस कि एवरेज है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ओपनिंग में आपको इतने एक्स्ट्रा रन्स बनते हुए नहीं दिखेंगे। वहीं पर मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो मुल्तान सुल्तान के पास ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, पेसर्स स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर स्पिनर्स भी स्ट्रॉन्ग है। जो थोड़ी बहुत कमी है वो ये है कि बैटिंग डेप्थ उनकी एवरेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पर कराची किंग की प्लेइंग 11। अब अगर मैं कराची किंग की प्लेइंग 11 की बात करूं तो कराची किंग की प्लेइंग 11 में सबसे पहले हैं जेम्स विंस। ठीक है, तो जेम्स विंस यहाँ पर रहने वाले हैं, मैथ्यू वेड, हैदर अली, सोहेब मलिक, और यहाँ पर जो टीम है वो 3 बैट्समैन के साथ जाएगी। अब यहाँ पर मैथ्यू वेड ओपनिंग कर सकते हैं या फिर मैथ्यू वेड और जेम्स विंस ओपनिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जेम्स विंस की तो यहाँ पर सबसे पहले जेम्स विंस जो है ना वो लास्ट 3 मैचेस में अच्छा स्कोर कर बनाते हुए दिखे हैं। यानी कि आप तीनों मैचेस देखोगे तो 34 बॉल्स खेलते हैं 36 रन्स, 36 बॉल्स में बनाते हैं 46 रन्स, 24 बॉल्स में बनाते हैं 36 रन्स, यानी कि अच्छा खेलते हैं और अच्छा स्कोर जेम्स विन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मैथ्यू वेड की बात कर लेते हैं, तो मैथ्यू वेड यहाँ पर ओपनिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर ओपनिंग ही करेंगे और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनका एवरेज परफॉर्मेंस रहता है, रन्स ये भी एवरेज देकर जाते हैं, 14 बॉल 24 बॉल 19 बॉल खेलते हैं। हैदर अली टीम के राइट हैंड बैट्समैन हैं और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हैदर अली भी हो सकता है या तो ओपनिंग कराते हुए नज़र आए और मैथ्यू वेड को तीसरे नंबर पर भेजा जाए। वहीं पर हैदर अली की अगर मैं बात कर लूँ तो हैदर अली लास्ट 3 मैचेस से कुछ खास नहीं है। मतलब अगर आप 17 और 16 बॉल खेलकर जा रहे हो तो उसमें आपको उतने भी रन्स आपको बनते हुए नहीं दिखेंगे, जैसे कि पिछले मैच में 17 बॉल खेलते हैं और सिर्फ 12 रन बनाकर देते हैं। सोहेब मलिक टीम के ऑलराउंडर, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो टीम है वो 3 बैट्समैन साथ ही 4 ऑलराउंडर और 4 बॉलर के साथ जाएगी। अब यहाँ पर अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना अब आप मुझे लगता है ऐसा कि कराची किंग यहाँ पर 1-2 प्लेयर्स के साथ चेंजेस कर सकती है। वो क्या चेंजेस होंगे वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि चेंजेस जो है प्लेइंग 11 जो है वो टॉस होने के बाद ही पता चलती है, तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट ऑलराउंडर की बात कर लेते हैं, सोहेब मलिक एवरेज ऑलराउंडर हैं। ठीक है, कभी चल जाएंगे क्योंकि आप लास्ट 3rd मैच देखोगे तो 49 बॉल्स में 71 रन्स बनाए, तो ये एवरेज हैं, कभी चल जाएंगे कभी नहीं चलेंगे। वहीं बैन कटिंग की बात कर लेते हैं, टीम के ऑलराउंडर हैं और ये भी ठीक परफॉर्मेंस दे देते हैं। और बॉलिंग की बात करूँ तो लास्ट मैच में इनसे बॉलिंग भी कराई गई थी एक मैच में, जिसमें इन्होंने 1 ओवर डाला, 12 रन दिए और 2 विकेट निकाले थे। इरफान खान नियाजी की बात करूं तो टीम के ऑलराउंडर हैं, इनका भी जो बैट्समैन है ये अच्छा परफॉर्मेंस तो कह
नहीं सकते क्योंकि 2 बॉल 1 बॉल ही खेलते हैं, उसमें आउट हो जाते हैं, यानी कि एवरेज है और टीम इनसे बॉलिंग जो है वो नहीं कराती है। इमाद वसीम टीम के कैप्टन, साथ में ऑलराउंडर हैं और इनकी अगर मैं बात करूं तो 26 बॉलों में बनाते हैं 46 रन्स, यानी कि आप इनसे लास्ट 2 मैचेस में सही चले हैं, ये अच्छे चले हैं और आप यहाँ पे इनसे रन्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। और विकेट्स की अगर मैं बात करूँ ना तो विकेट्स भी 3 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग कराई है, तो उसमें 1 मैच में नहीं निकाले हैं विकेट, लेकिन बाकी के जो 2 मैच हुए हैं ना उसमें विकेट्स इन्होंने निकाल कर दिए हैं। मोहम्मद आमिर की बात कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं और आपको यहाँ पे 3 मैचेस से आपको कंसिस्टेंट नज़र आएंगे, इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, विकेट्स निकाल कर दे सकते हैं। 2 ओवर डलवाती है टीम इनसे, या तो कभी कभार 4 भी, वैसे तो मोस्टली 4 ओवर डालते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। 4 ओवर में आपको 1 आध विकेट तो निकाल देंगे, 1 विकेट आप डेफिनेटली आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। आमिर यामिन की बात करें तो राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और लास्ट मैच में 3 ओवर इनसे डलवाए थे जिसमें इन्होंने सिर्फ रन दिए हैं, विकेट नहीं निकाला। वहीं पर उससे पहले जो 2 मैच हुए थे उसमें इनसे 3 से 4 ओवर डलवाए गए थे जिसमें इन्होंने 2 से 3 विकेट निकाले थे, यानी कि चल सकते हैं। इमरान ताहिर की बात करूं तो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं और यहाँ पर इनके जो परफॉर्मेंस है इसमें आप कंसिस्टेंसी नहीं देखोगे, 1 मैच में नहीं चले, फिर 1 में चल गए, फिर नहीं चले, तो यहाँ पर थोड़े से रिस्की प्लेयर रह सकते हैं। आकिफ जावेद राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, किसी मैच में 4 ओवर डालेंगे तो 4 विकेट्स निकाल लेंगे और लास्ट मैच में 3 ओवर टीम ने इनसे डलवाए थे जिसमें इन्होंने 33 रन तो दे दिए पर विकेट नहीं निकाल पाए थे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कराची का जो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है ना वो बॉलिंग कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे बैट्समैन तो आपको एवरेज रन्स बनाकर दे रहे हैं लेकिन कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है एक भी कि जो आपको कंसिस्टेंट विकेट्स निकाले, यानी कि आप देखोगे ना तो आपको कोई भी कंसिस्टेंट हर मैच में विकेट निकालता हुआ नहीं दिखेगा। तो कहीं ना कहीं जो लैग कर रही है कराची किंग वो बॉलिंग में कर रही है और यहाँ पर इनको बॉलिंग जो है इनकी उस पर काम करने की बेहद ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर टीम चेंजेस के साथ जाती है तो बॉलर्स के साथ चेंजेस के लिए जा सकती है। मुल्तान सुल्तान की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अगर टीम इसी के साथ जाती है, यही प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहती है, तो 4 ओवर जो है वो आकिफ जावेद, इमरान ताहिर को दिए जा सकते हैं, आमिर यामिन को दिए जा सकते हैं, बाकी मोहम्मद आमिर को, यानी कि चारों बॉलर को 4-4 ओवर और बाकी एक आध अगर ओवर किसी से कम होता है तो वो ऑलराउंडर्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो मुल्तान सुल्तान की अब हम बात करेंगे। कराची किंग की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जान ली है। अगर मैं मुल्तान सुल्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो यहाँ पर आपको 4 बैट्समैन दिखेंगे, 2 ऑलराउंडर्स हैं, 3 ऑलराउंडर्स के साथ टीम जाएगी और वहीं 4 बॉलर्स, यानी कि यहाँ पर आपको बैट्समैन जो है ना वो रन्स बनाते हुए काफ़ी अच्छे दिखने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुल्तान सुल्तान के ओपनर्स ही काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं, यानी कि आपको जो मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और उसके बाद रिले रोजो जो है ना वो आपको ये तीनों, डेविड मिलर भी अच्छे हैं, तो यहाँ पे इन्हीं से ही आपको रन्स बनते हुए दिख जाएंगे। वहीं मोहम्मद रिजवान जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं मुल्तान सुल्तान में, और जो लास्ट मैच हुआ है ना उसमें अकेले इन्होंने ही 110 का पहुंचा दिया स्कोर, तो आप समझ सकते हो कि कितने हिटर बैट्समैन हैं ये और काफ़ी अच्छा डेफिनेटली स्कोर बनाते हुए मुल्तान सुल्तान से ये दिखेंगे। मोहम्मद रिजवान की बात करूं तो लास्ट मैच में इन्होंने 64 बॉल्स खेली और 110 का रन बनाया, और उससे पहले भी आप मैच देखोगे ना तो 40 बॉल तो खेलते ही हैं, 35 से 40 बॉल्स, और उसमें एक बेहतरीन रन्स आपको बनाकर देकर जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं मोहम्मद रिजवान। शान मसूद की बात करूं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन टीम के, और लास्ट मैच में इन्होंने भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आए थे, 33 बॉल्स खेली, 51 रन्स बनाए, और यहाँ पर एक मैच में नहीं चले थे लेकिन उससे पहले भी आप देखो 25 बॉलों में 20 रन बनाकर गए हैं। रायले रोजे की बात करें तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन और अच्छा खेलते हैं, कंसिस्टेंट है, मतलब यहाँ पर आपको ना बॉलर्स हो या फिर
बैट्समैन हो, यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी दिखेगी। और जहाँ पर आपको प्लेयर्स में कंसिस्टेंसी ना दिखे ना, तो वहाँ पर आप ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं कर सकते कि वो जो टीम है वो जीतेगी। अब यहाँ पे बैट्समैन के साथ साथ बॉलर्स भी कंसिस्टेंट हैं, आपको विकेट्स निकाल कर देंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएंगे। तो यहाँ पे डेविड मिलर की बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन टीम के। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनके बैटिंग परफॉर्मेंस की, तो देखो 15, 20, 25, 30 बॉल तक खेलते हैं और अच्छा स्कोर बनाकर चले जाते हैं। और मतलब जब T20 में एक प्लेयर अगर 25 से 30 रन भी बना रहा है ना, तो वो अच्छा है, यानी कि हर प्लेयर अगर इतना भी बनाएगा ना, तो टीम को तो वैसे ही जीतना ही है। किरण पोलार्ड की बात कर लेते हैं, टीम के ऑलराउंडर हैं। यहाँ पर ये आपको बैटिंग करके एवरेज रन्स दे देंगे, और विकेट्स में भी कंसिस्टेंसी नहीं है, ऐसा कुछ खास तो उम्मीद नहीं कर सकते। बट हाँ, आपको बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छा कर देंगे। लास्ट मैच में नहीं चले थे, बट यहाँ पर आप थोड़े रन्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। खुशदिल शाह लेफ्ट हैंड बैट्समैन टीम के, और यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ तो कुछ बॉल्स ही खेलते हैं। जैसे पिछले मैच में 2 बॉल खेली, 3 रन बनाए, 6 बॉल खेली, 12 रन बनाए, लेकिन उससे पहले 20 बॉल 40 रन बनाए थे। यानी कि अगर 10 बॉल तक टिक गए तो आप इनसे भी अच्छा स्कोर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी कि थोड़ा सा इन्हें टाइम चाहिए पिच पर सेट होने का। कार्लोस ब्रेथवेट की बात करें, टीम के ऑलराउंडर हैं। और साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अभी तक इनको बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया गया है, बॉलिंग परफॉर्मेंस दिया गया है, जिसमें ये टीम जो है वो इनसे 1 ओवर या 4 ओवर कराती है, जिसमें ये रन्स तो अच्छे दे ही देते हैं। उसामा मीर की बात कर लेते हैं, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं, कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, विकेट आपको डेफिनेटली निकाल कर देने वाले हैं। वहीं पर मोहम्मद इलियास की बात करते हैं तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर टीम के। और लास्ट 2 मैचेस की अगर मैं बात करूं तो टीम वही इनसे 3 ओवर या 2 ओवर कराती है, उसमें किसी में विकेट आ जाता है तो किसी में नहीं आ पाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं। अब्बास अफरीदी टीम के अच्छे प्लेयर हैं, डेफिनेटली आपको विकेट निकाल कर देंगे, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। और यहाँ पर अगर आप लास्ट मैच देखोगे ना, तो 3 ओवर टीम ने इनसे कराए, उसमें इन्होंने 4 विकेट निकाले थे। आप समझ सकते हो कि तो कितना अच्छा इनका परफॉर्मेंस उस मैच में रहा होगा, जब आप 3 ओवर कराते हो, 4 विकेट निकाल लेते हो और सिर्फ 22 रन देते हो। उससे पहले जो मैच हुआ उसमें 4 ओवर टीम इनसे कराती है, जिसमें ये 2 विकेट निकालते हैं और 27 रन देते हैं। यानी कि यहाँ पर ये अच्छे बॉलर हैं, और यहाँ पर आप रन्स जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। ईशान उल्लाह की बात करें तो दूसरे शानदार जो बॉलर हैं मुल्तान सुल्तान के पास यही हैं। और यहाँ पर आप देखो 5 विकेट, 2 विकेट, और लास्ट मैच में भी देखो विकेट नहीं निकाला, लेकिन रन्स भी बहुत कम दिए हैं इन्होंने। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, और इनका जो PSL का अगर आप रिसेंट फॉर्म देखोगे ना तो बेहतरीन रहे हैं। यानी कि डेफिनेटली हर मैच में आपको विकेट निकाल कर देते हैं, इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। तो वहीं पर अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो 4 ओवर ईशान उल्लाह, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद इलियास को कहीं ना कहीं कम चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर उसामा मीर और कार्लोस को यहाँ पे 4-4 ओवर दिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जान ली है। अब बात कर लेते हैं टॉस प्रेडिक्शन की। तो इस मैच की अगर मैं बात करूं, नेशनल बैंक क्रिकेट में ये मैच खेला जा रहा है कराची के। तो यहाँ पर 22 मैचेस इस सीज़न के हो चुके हैं। वहीं बैटिंग फर्स्ट जो है वो 20% मैचेस जीती है, बैटिंग सेकंड यहाँ पे 80% मैचेस जीती है। यानी कि यहाँ पर जो सेकंड बैटिंग करता है वो ज़्यादा जीता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो पिच है ना, यहाँ पर जो PSL 2023 का जो यहाँ पे स्टैट्स रहा है, यहाँ पर चेजिंग और डिफेंड दोनों ही इजी होता है। तो जो टॉस है वो इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे चेज भी होता है। चेज और डिफेंड का जो रेशियो है वो यहाँ पर इक्वल रहा है PSL में, तो कुछ भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करने वाला है। फर्स्ट बैटिंग एवरेज स्कोर यहाँ पे 180 दिखेगा, सेकंड बैटिंग एवरेज स्कोर यहाँ पे 165 दिखेगा। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ तो ये जो मैच है वो मुल्तान सुल्तान अगर टॉस जीतती है तो बैटिंग प्रेफर करेगी, और यहाँ पर अगर बैटिंग प्रेफर की तो यहाँ पर जो टारगेट है वो हो जाएगा
190 से 200 तक का टारगेट यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई देने वाला है, जो कि यहाँ पर कराची किंग्स के लिए इजी नहीं होगा चेस करना, क्योंकि 190 और 200 तक का टारगेट जो है वो किसी भी टीम के लिए इतना नॉर्मल नहीं होता है चेस करना। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से कराची किंग प्लेयर्स का चेंज करती है, क्या रिप्लेसमेंट्स रहते हैं टीम के, क्योंकि अब जो मैच है ना, पिछला एक और हार कर आ चुकी है कराची किंग, तो इस मैच में उन्हीं प्लेयर्स के साथ रिस्क तो नहीं लेगी जहां तक है। तो देखते हैं इसमें टीम में क्या चेंजेस होते हैं। उसी के साथ यहाँ पर कराची किंग की बात करूं तो कराची किंग और मुल्तान सुल्तान के जो भी प्लेयर्स हैं यहाँ पर हमने टॉप पिक्स कर लिए हैं। तो यहाँ पर विकेट कीपर की बात करूँ तो हमने लिया है मोहम्मद रिजवान, A1 ऑप्शन है, ज़रूर पिक करना, डेफिनेटली विकेट कीपर में जाना और साथ ही कैप्टन बनाना, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न होगा, क्योंकि ये जो है ना वो आपको बेहतरीन रन्स बनाकर देने वाले हैं। बैटर्स की बात करूँ तो बैटर्स में हमने रायले रोज़ो को लिया है, साथ ही जेम्स विंस, शान मसूद, हैदर अली, ये आपको डेफिनेटली अच्छे रन्स बनाकर देंगे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जेम्स विंस को हमने बनाया है वाइस कैप्टन। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स में हमने पिक किया है इमाद वसीम, सोहेब मलिक, क्यूरॉन पोलार्ड को। ये तीनों जो हैं वो आपके लिए बेस्ट ऑलराउंडर्स रहने वाले हैं। अगर ये बैटिंग नहीं करते हैं तो आपको विकेट्स निकाल कर देने वाले हैं। साथ ही अगर विकेट में आपका इनका परफॉर्मेंस ना दिखे तो आप समझ जाना कि जो बैटिंग है वो आपको काफ़ी अच्छी नज़र आने वाली है। बॉलर्स की बात कर लेते हैं। ईशान उल्लाह बेस्ट ऑप्शन है, डेफिनेटली पिक करना, और यहाँ पर आपको ये विकेट निकालते हुए ज़रूर दिखेंगे। मोहम्मद आमिर और अब्बास अफरीदी, ये रहने वाले हैं तीनों ही बेस्ट और इम्पॉर्टेंट बॉलर्स जो आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं। तो ये हो चुकी है ड्रीम 11। आगे बढ़ते हैं और इस मैच में कौन जीतेगा ये मैच, इस पर बात कर लेते हैं। तो जो ये मैच है, इसमें जो मैच मुल्तान सुल्तान के जीतने के 70% चांसेस हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं वेन्यू की तो वेन्यू पर एक्सपीरियंस है। लास्ट हेड टू हेड ऑलरेडी खेल चुके हैं ये, उसमें भी मुल्तान सुल्तान जीत कर आ रही है। ओपनर्स अच्छे हैं यहाँ पर मुल्तान सुल्तान के पास, वेन्यू का एक्सपीरियंस, हेड टू हेड प्लेयर्स अच्छे हैं, बॉलिंग परफॉर्मेंस में स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास ऑलरेडी, तो ये जो मैच है वो 70% चांसेस हो चुके हैं मुल्तान सुल्तान के जीतने के। अब ये प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट होता है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पर जुड़कर आप बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करोगे और साथ ही आपको प्रूफ तो सारे वहीं मिलने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए प्रेडिक्शन के साथ। उससे पहले इस मैच में हम आपको लाइव मिलने वाले हैं, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना।